झूले लाल आयो 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 लाल, झूले 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 लाल आयो 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 लाल। ज्योतिन वारो झूले लाल, हिंडन वारो झूले लाल, ज्योतिन वारो झूले लाल, गिंडन वारो झूले लाल, राणे वारो झूले लाल, चालीहे वारो झूले लाल, राणे वारो झूले लाल, चालीहे वारो झूले लाल। जशुधारा बोल प्यारे जशुधारा बोल, जशुधारा बोल प्यारे जशुधारा बोल, जशुधारा बोल प्यारे जशुधारा बोल, जशुधारा बोल प्यारे जशुधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिव धारा, प्रेम की धारा जय शिव धारा, निर्मल धारा जय शिव धारा, ज्ञान की धारा जय शिव धारा, निर्मल धारा जय शिव धारा, ज्ञान की धारा जय शिव धारा, विचार धारा जय शिव धारा, विचार धारा जय शिव धारा। प्यार से प्यारा जय शिव धारा, बाबा शिव जन की धारा जय शिव धारा, प्यार से प्यारा जय शिव धारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे, हाथ घुटनों पर हो, मेरी ओर देखें सभी। इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं इसको। इससे सिमरण शक्ति, यादाश्त शक्ति बढ़ेगी, इससे मन एकाकार होगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। आजकल जो खंडित होता दिखाई दे रहा है, हर कोई बच्चा कहता है मम्मी मैं पढ़ता तो बहुत हूं, पता नहीं याद क्यों नहीं रहता। हर भाई कहता है मुझे भूलने की बीमारी होती जा रही, बढ़ती जा रही है। तो कंसंट्रेशन पावर की कमी के कारण ये होता है। तो ऐसे ये मुद्रा कम से कम 5 मिनट हर कोई करे, ध्यान लगेगा। हर किसी की शिकायत, मेरा ध्यान में मन नहीं लगता, इधर उधर विचार जाता है, पता नहीं कैसे कैसे उल्टे विचार चलते रहते हैं। तो इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। और यही उंगली थोड़ा मेरी ओर देखो, आगे हो जाए तो इसको पवन मुद्रा कहते। इससे ये भी लाभ है, लेकिन साथ साथ में पेट की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तो मुख्य रूप में जैसे पेन पकड़ते हैं, ऐसे घुटनों पर रखें, कमर सीधी हो, गर्दन भी सीधी, आंखें बंद करके सभी जप करेंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जैसे शिव जी को रोज जल अभिषेक करें, जल चढ़ाना शिवलिंग पर आवश्यक है, खुद का ही लाभ है, मन की शांति बढ़ेगी। सबसे बड़ा लाभ ये होगा, घर की सुख शांति बढ़ेगी, जीवन की स्थिरता बढ़ेगी। आजकल जो हम लोग जल्दी हिल डुल जाते हैं, रोज निर्णय डिसीजन बदलते रहते हैं, तो स्थिरता आती है। वैसे ही बेलपत्र चढ़ाना भी जरूरी है, उससे भक्ति भी बढ़ेगी और समृद्धि भी बढ़ेगी। उतना ही जरूरी है
कपूर जलाकर शिव जी की आरती करना। कर्पूर गौरम, हे शिव जी आपकी काया कर्पूर की भांति, कपूर की भांति है। आप सुंदर हो। करुणावतारम, आप करुणा के अवतार हो। एक होती है दया, किसी के दुख को देख के मन में दया का भाव जगना, इसको कहते हैं दया। दूसरी होती है करुणा, दुख देखा नहीं लेकिन पहले से ही किसके जीवन में आने वाले दुख का मिटाने का प्रयास करना, ऐसा आशीर्वाद देना, उपाय बताना, इसको कहते हैं करुणा। हे शिव जी आप करुणा के अवतार हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, आप इस संसार के सार तत्व हो। भुजगेंद्र हारम, आपके गले में जो नागों की सर्पों की माला है वो सुशोभित होती है, बहुत अच्छी लगती है। भवम भवामी सहस्त्रनमामि, आप सदा के लिए मां पार्वती के सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। आंखें बंद ही हो। आज नाग पंचमी का दिन है। शिव जी के गले में नाग देवता सुशोभित हैं, श्रृंगार हैं शिव जी का, तो भाव से गाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहस्रनमामि भवम भवामी सहस्रनमामि। माँ भवानी सहित आप सदा के लिए मेरे हृदय में वास कीजिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो। शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मन बार बार करेगा मैं आंखें खोलूं, अपने मन को कहें भैया क्या नहीं देखा जो अभी देखना चाहते हो। खूब देख लिया, अभी आंखें बंद करने का भी आनंद लेने दो। खुजली होगी, आसन बदलने की इच्छा मन में जगेगी, कुछ न कुछ ऐसा याद आ जाएगा, इच्छा होगी मैं उठ जाऊं। कलयुग है ना, साधना में बैठना भी बड़ा विषय है। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी भगवान कहा करते थे, मन जावे तो जावे मत जाने दो शरीर। मन बाहर घूमे, उसको कहो तुम घूमते रहो, मुझे नहीं उठना। इसलिए पूजा से पहले भी ब्राह्मण स्वामी संकल्प दिलाते हैं। वैसे ही साधना में बैठने से पहले संकल्प लेके बैठना है, मुझे 1 घंटा नहीं उठना, मुझे 2 घंटे नहीं उठना। इस प्रकार का कुछ संकल्प लेके जब भी साधना में बैठेंगे और प्रार्थना भी करनी है। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं नादान बालक हूँ, मेरी वृत्ति जल्दी एकाकार नहीं होती। आप चाहो तो अपने श्री चरणों से मुझे जोड़ सकते हो। आपकी कृपा के सिवा मेरा आपके श्री चरणों में मन टिकना लगना संभव ही नहीं है। आप कृपा करो, करुणा करो, दया करो, मैं आपका बालक हूँ। तो प्रार्थना करके बैठेंगे, फिर साथ में शुभ कर्म करके बैठेंगे। गैया को रोटी खिला के, थोड़ी पूजा करके, अगरबत्ती जला के, दीप, गाय के देसी घी का दीप अच्छा रहता है। थोड़ा हो सके तो गुगुल का वास करें,
गूगल पर गाय का देसी घी हो, थोड़ा वास करके बैठेंगे, आध्यात्मिक एनर्जी बढ़ेगी, भाव जुड़ेगा। थोड़ा गंगा जल सामने रख के जप करें। आसन खुद का हो, आसन रोज बदलना नहीं चाहिए। माला या तो तुलसी हो या तो रुद्राक्ष की माला हो आदि, ये बेसिक नियम अपना के बैठेंगे, धीरे धीरे मन लगेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अलग अलग तरीकों से साधना करने से भी धीरे धीरे मन एकाकार होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाभि पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करें, नाभि पर वाइब्रेशन का प्रभाव आना ही चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कमर सीधी हो, गर्दन भी सीधी, आंखें बंद, हाथ घुटनों पे। हरि मिलन का भाव मन में हो, हरि दरस की आस मन में हो। और जहाँ तिलक लगाते हैं मस्तक पर, वहाँ अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव की मूर्ति का ध्यान धरना चाहिए। खिलखिलाता मुस्कुराहट वाला अपने गुरुदेव का फोटो का दर्शन करें। हमारे गुरुदेव की हम पर दया दृष्टि पड़ रही है। हमारे ऊपर दया दृष्टि धर रहे हैं हमारे गुरुदेव भगवान। हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करें, श्री चरणों का दर्शन करें। गुरुदेव के हस्त कमलों का दर्शन करें, हाथों का। गुरुदेव भगवान के नयन कमलों का दर्शन करें। श्री मुख का, मुस्कुराहट का, लपों का दर्शन करें। गुरुदेव भगवान के मस्तक का दर्शन करें, पूरे चेहरे का, आभामयी प्रकाशमय चेहरे का ध्यान करें। फिर से चरणों का दर्शन करें। सर अपना अपने गुरुदेव के श्री चरणों में झुकाएं और गुरुदेव भगवान का हाथ हमारे सिर पर है, अनुभव करें। अभी उठ जाएं, फिर से प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ध्यान की 700 पद्धतियां हैं हमारे भारत में, जिनमें एक पद्धति है कुछ न करो। ज्यादा न समझे तो आंखों के सामने जो अंधेरा है उस पर ध्यान टिकाओ। उत्तम और सहज सुलभ अपने प्राणों पर ध्यान केंद्रित करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलें, हाथों का घर्षण।
बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभी सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय। जय जय शिव धारा शिवधारा। जय जय शिव धारा शिवधारा। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न भाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे मुझा साईं अहिड़ी दया कर मुंहिंजो जीवन अजायो न थी वञे, मतां ईअं ई न जीवन पूरो थी वञे। सुबह हुई शाम हुई जिंदगी यूं तमाम हुई। हम सब का जीवन ऐसे सुबह थी, फिर शाम हुई, रात हुई, फिर सुबह हुई। जीवन कैसे गुजरता जा रहा है खुद को पता तक नहीं है। तो प्रार्थना करें, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि हमारा मन कैसा है, ये मन न जाने क्या क्या कराए। ये मन न जाने क्या क्या कराए। और दूसरी मेरे साथ विडम्बना क्या है, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हाँ कुछ बन न पाए मेरे बनाए। मेरे साथ विडम्बना क्या है, ये मेरा मन है, पता नहीं मुझसे क्या क्या करा रहा है। मन लोभी मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन कपटी मन चोर, मन के मते न चालियो। पल पल में मन हो, पल पल में मन हो। हमारा मन, कहते हैं हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, हाथीअ जो कन्न पिपिल जो पन्न और इंसान जो मन कदें भी एकाकार न थींदो पयो लुटदो। हाथी के कान सदैव चलते रहेंगे, काम नहीं है कोई भी, चलता रहेगा। एक अर्थ इसका ये बेसुना अनसुना करता है हाथी। आप जो भी बोल रहे हो नहीं सुन रहा हूं। हम में से कईयों की ये आदत है, कितना भी सुने समझने का तो प्रयास ही नहीं करते, और करने का तो सोचते तक ही नहीं है कि मुझे वो करना भी है। ये रूटीन जो लोग, पहले तो विचारों पर जिनका पुण्य इकट्ठा नहीं है वो तो सत्संग तक आते ही नहीं है। जन्म लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। कई जन्मों के बाद फिर किसी के जीवन में कुछ अट्रैक्शन होती है, मैं जाऊं। स्वामी विवेकानंद ने स्पिरिचुअलिटी के 4 स्टेजेस कहे हैं। पहली स्टेज है अवे फ्रॉम गॉड, भगवान से दूर रहना। कौन भगवान? हम नहीं मानते, हम अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, कोई शिवलिंग पर हम लोग जल नहीं चढ़ाते। काहे का सावन,
हम रोज नॉनवेज खाएंगे, रोज पिएंगे, रोज जुआ खेलेंगे, अवे फ्रॉम गॉड, पुण्य ही जमा नहीं है। हमारे शास्त्रों में 2 उदाहरण ऐसे हैं, जब तक उनके जीवन में पुण्य था वो नाश भी नहीं हो रहे थे। एक पहला कंस, जब देवकी माता को लेके जा रहा था कंस, अपनी बहन थी, चचेरी बहन थी, छोड़ने के लिए, विवाह के उपरांत विदाई के लिए, आकाशवाणी हुई थी, हे कंस तू किसको लेके जा रहा है, इसका ही गर्भ आके चल के तेरा काल बनेगा। लेकिन 8वां, फिर वसुदेव मित्र था, उन्होंने निवेदन किया मारो नहीं देवकी को, ऐसे करो इसको हम दोनों को भले जेल में कारागार में डाल दो, 8वां बच्चा तुम ले लेना। थोड़े समय के लिए कंस को थोड़ा ठीक लगा, लेके गया कारागार में, पहला बच्चा हुआ। कंस को संदेशा भेजा गया कि देवकी को पहला बेटा हुआ है। आया, पहले मन में आया इसको मारूं, फिर मन में विचार आया क्यों मारूं, क्योंकि देवकी का तो 8वां बालक मेरा काल है, तो थोड़ा ममत्व भाव जगह बच्चे को जब गोद में लिया, छोड़ के बच्चे को जा रहा है, इतने में नारद मुनि जी आए। नारद मुनि कहते हैं ये क्या किया तूने? बोले क्यों? बोले उसको छोड़ क्यों दिया? बोले 8वां गर्भ देवकी का मेरा काल बनेगा ना। तो नारद मुनि जी कहते हैं कंस को, अरे आप कमल का फूल ले लो, उसमें से कौन सी पत्ती पहली है कौन सी आखिरी, कोई बता सकता है? बोले नहीं, किसी को भी पहला हम लोग कह सकते हैं, किसी को भी आखिरी पत्ती कह सकते हैं। बोले वैसे ही विष्णु जो है ना छल करता है, छल, कपट, भगवान नारायण कपट करता है। हो सकता है पहले को आखिरी गिने, आखिरी को पहला गिने, इसलिए किसी को भी जिंदा नहीं रहने दो। तो एक दृष्टि से हम लोग माने तो नारद मुनि ने ये पाप किया कि देवकी माता के पहले 6 बच्चों को कंस ने मारा। ये किसके कहने पे? नारद मुनि जी के कहने पे। नारद मुनि ने गलत किया, लेकिन नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि अभी पुण्य कुछ बाकी थे उसके जीवन में, कंस के। अभी जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं था, कंस मरने वाला नहीं था। ये भी पाप उसके सिर पर चढ़ा, पाप का घड़ा भर गया। ठाकुर जी ने अवतार धारण किया और 14-15 साल की आयु में उसको खत्म भी कर दिया। तो जब तक किसी के जीवन में पुण्य है, हम लोग कहते हैं ना कि अमुक व्यक्ति पाप ज्यादा कर रहा है फिर भी बढ़ता जा रहा है। वो लोग शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, मुझे डेरानी गिला भी कंदिया, विड़ दिया, मांस मच्छी कहते, उन्हीं भी वधिक घर में हल दिया, शायद अधिक, मतलब उसका पुण्य जमा है अभी, लेकिन वो पुण्य खा रहा है। जैसे पुण्य का घड़ा खाली हुआ, इधर से पाप का घड़ा भरा, इतना खत्म हो जाएगा किसी को पता तक नहीं चलेगा। और हम लोग समाज में देखेंगे कई उनके बुजुर्ग पूर्वज बहुत बढ़िया लोग थे, उनके पास धन ज्यादा था, आज उनके वंशजों के पास खाने को भी नहीं है। लेकिन ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे, किसी को अक्ल नहीं है, बैठे दुकान पे घर में सोया हुआ है, रोज धंधा बढ़ता जा रहा है, मट्टी को हाथ लगाता है, सोना होता जा रहा है। क्यों? ये उसका पुण्य जमा था, या उनके पूर्वजों ने इतना कुछ किया है, किसी गुरु की, संतों की सेवा की है, गौ माता की सेवा की है, कोई ब्राह्मणों की सेवा की है, कोई दान किया होगा, कोई शुभ कर्म ऐसा किया होगा, जैसे कोई मंदिर बनाना। अभी वो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने मंदिर बनाया है, वहां सत्संग पूजा हो रही है, तो उनका पुण्य अभी उनको मिल रहा है। किसी ने कोई हॉस्पिटल, धार्मिक हॉस्पिटल बनाई, अभी तक लोग वहां से लाभ ले रहे हैं, मरीजों को फायदा हो रहा, उसका पुण्य जमा हो रहा है, वो लोग अभी भी बढ़ रहे हैं, जबकि वो पाप ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने कोई अनाथ आश्रम बनाया होगा, कोई वृद्ध आश्रम बनाया होगा, कोई न कोई ऐसा पुण्य कार्य किया है, कोई जल की सेवा विशेष की होगी, कोई धर्मशाला बनाई होगी, किसी संत के दर पर विशेष जाके कोई सेवा की होगी, गरीब कन्याओं के विवाह कराए होंगे, कुछ न कुछ उसने ऐसा किया है जिसके कारण वो लोग कुछ करते नहीं, जानते भी नहीं, अक्ल भी नहीं है, सोए हुए हैं। इन दिनों में मुझे कहीं से एक आवाज आई कि मेरा एक अमुक व्यक्ति, थोड़ा मित्र है,
वो कह रहा था मैं सोया हुआ रहता हूं, मुझे तो रात को पीने खाने से फुर्सत नहीं, सवेरे उठता हूं, रोज कुछ न कुछ इतना लाभ होता है, 15 लाख मेरे घर में ऐसे ही आ जाते हैं रोज। और एक दृष्टि से कहूं वो मेरे हाथों का बच्चा है, बालक है, लेकिन उसका पुण्य जमा हो गया है। बहुत लोग ऐसे करते हैं, हम जिस भी काम में हाथ डालते हैं सब में नुकसान ही नुकसान हो रहा है, मतलब अभी पुण्य तेरा घट रहा है, पाप बढ़ रहा है, इसलिए अभी खुद को संभाल लो भैया जल्दी से जल्दी, नहीं तो पता नहीं क्या का क्या हो जाएगा। समय सबके पास एक जैसा रहता है। इन दिनों में मैंने एक बात कही है, दूसरी बार बोल रहा हूं। स्वामी विवेकानंद कहीं बाहर गए थे, आए, गुरुदेव को, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले कैंसर हो चुकी है, बार बार कफ आता है, ब्लीडिंग होती, खून आता है। जो इसका गुरु भाई सेवा में था, अपने गुरु की स्वामी रामकृष्ण परमहंस की सेवा में था, तो बार बार थूक आ रही थी। तो कमरे से बाहर निकला तो दूसरे गुरु भाई को कह रहा है, ये क्या, हमारे गुरु जी को पता नहीं क्या हो गया, पूरा दिन थूकते रहते हैं, कफ आता है, ब्लड आता है, अच्छा थोड़ी लगता बार बार कफ उनका उठाना, फिर मुंह धोना आदि। स्वामी विवेकानंद बाहर से आए, ये कान पर उनकी आवाज पहुंची। स्वामी विवेकानंद की आंखों में पानी आ गया। अरे मेरी गुरुदेव की सेवा मतलब मेरे पीछे ऐसे होती है, मैं बाहर धर्म की सेवा में हूं, मेरे गुरुदेव के लिए ये लोग ऐसा बोलते हैं। उस समय संकल्प लिया, आज के बाद में बाहर नहीं जाऊंगा। हालांकि उस समय परिवार पर कर्जे चढ़े हुए थे, बहुत दुखद परिवार का समय चल रहा था। विवेकानंद स्वामी ने संकल्प किया, मैं अभी गुरुदेव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ऐसे मुझे मिलेंगे क्या, दुनिया तो मिलेगी लेकिन ऐसी सेवा का अवसर मुझे थोड़ी मिलेगा। तो जब तक शेष जीवन स्वामी रामकृष्ण परमहंस शरीर में थे, विवेकानंद कहीं गए नहीं, पूरा दिन अपने गुरुदेव की शरीर की सेवा करते थे। अरे ये अवसर मिलता सबको है, लेकिन किसी किसी को भगवान बुद्धि देता है, कोई कोई अपने सत्संग के माध्यम से अपना विवेक इतना जागृत कर देता है, उसको सब ये दिखाई देता है। होता तो वही है ना, सभी के लिए एक जैसा होता है भैया, कुछ अलग नहीं होता, होता सबके लिए है। लेकिन जिस पर कृपा राम की होई ता पे कृपा करे सब कोई, उसके मन में फिर सब जगह से संकेत भी वैसे मिलेंगे, अरे भैया लाभ ले लो भैया, ये अवसर मिला है, ये अवसर बार बार नहीं मिलते और सबको नहीं मिलते, और कुछ तो जीवन में एक आधी बार ही अवसर मिलते हैं। जिसको वो अवसर पहचानने में आ जाए, बहुत लोगों को फिर समझता है चालिया चल रहा है, हमारे गुरुदेव रोज आ रहे हैं, इतना सत्संग पता नहीं क्या क्या हो रहा है, समझ पता है, लेकिन फिर उसका लाभ उठाना नहीं आता। फिर कुछ लोगों को लाभ लेने का समझता है लेकिन उठाते नहीं। कुछ लोग तो फिर उन्हीं अवसरों को उत्सव का रूप लेते हैं। आज मेरे भाग्य उदय हुए हैं कि मेरे जीवन में ऐसे दिन आए हैं, पता नहीं फिर से ये दिन आएंगे या नहीं आएंगे मेरे जीवन में। कुछ लोग उसको तो उत्सव के रूप में ले लेते हैं। अभी खुद का जीवन जी लिया, अभी गुरुदेव के हवाले है, किया सब तेरे हवाले, ओ बाबा शिव धारा वाले, तूने खोले बंद किस्मत के ताले, ओ बाबा शिव धारा वाले। अभी मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हाँ जी, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। और क्या, आप हमारे थे प्रभु जी, आप हमारे हो, आप हमारे
प्रियतम। तुम्हारे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तुम्हारे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस कह दो, तो मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मन मीत हमारे। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मन मीत हमारे। हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। जिन्होंने अपने मन करके अपने गुरुदेव को, अपने ठाकुर जी को अपना बना लिया है ना, वो संसार को ज्यादा महत्व देते ही नहीं। उनकी आंखें खुली हुई रहती हैं, सतर्क रहते हैं, समय से सावधान रहते हैं। वो इधर उधर की फजूल की बातों में न समय लगाते हैं, न समझ लगाते हैं, न संपत्ति लगाते हैं। ये तो खुद पर निर्भर है ना, हम आयु बढ़ने के साथ महत्व ज्यादा किसको दे रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने एक शिष्य को कहा, कल सवेरे आना, तेरे लिए विशेष सेवा है। नहीं आया, दूसरे दिन आया। अरे क्यों नहीं आए भाई? बोले मैं आ तो रहा था, लेकिन धर्म पत्नी ने ऐसा बोल दिया। अरे शिष्य, तुम मेरे हो या अपनी पत्नी के हो? मतलब तुम्हें अपनी पत्नी का मान सम्मान कहें या जो भी कहो, डर था वो तूने किया, मेरा डर तुझे नहीं था ना। भी तू जाने, तेरा काम जाने भाई। ये तो तेरी मर्जी है ना, तू मेरे साथ कितना रिश्ता रखता है। बहुत लोग तो ऐसे हैं, मैंने कल यहां बताया था, शायद कल या परसों। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, हम सब लगभग सिंध वाले बैठे हैं। एक दूसरा प्रांत है बलोचिस्तान, वहां हमारे गुरुदेव का दूसरा बड़ा स्थान है। हम बाल्यकाल में देखते थे, वहां के लोग जब आते थे बाबा जी के दर्शन हेतु, घर और दुकान दोनों को ताला लगा के, मतलब 30-35 साल पुरानी बात है, पूरा कुटुंब परिवार आ जाता था। घर को भी ताला, दुकानदार को, दुकान को भी ताला। गाड़ी लेके, बड़ी बड़ी गाड़ी, हम अपने गुरुदेव के पास जा रहे हैं। एक एक को कहते थे, तैयारियां करते थे, हम अभी तो अपने गुरुदेव के पास जा रहे हैं। फिर जब आए, कभी कभी वो दोपहर को पहुंचे, हमारे गुरुदेव का, सतगुरु स्वामी शिव भजन जी भगवान का प्रसाद पाने का समय रहता था, तो बाहर बैठते थे। बाबा जी की आज्ञा थी, जो भी आए जलपान कराओ, भोजन का समय हो भोजन खिलाओ, रूम देना हो तो रूम दो। वो कहते थे हम इसलिए नहीं आए, हमें पहले बाबा जी का दर्शन चाहिए। बाहर दरवाजे पर बैठ जाते थे। हमें गुरुदेव की स्वास्थ्य और व्यवस्था का ध्यान रखना रहता था। प्रसाद खिला के गुरुदेव को विश्राम कराया, शाम को उठे, चाय पी, फिर समय से मिलने का टाइम था। फिर तब तक वो सवेरे घर से निकले थे, कुछ खाना नहीं है, क्योंकि हम गुरुदेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कभी कभी शाम को या सडनली कोई अचानक कोई मीटिंग हो गई, बाबा जी का दर्शन रात को उनको 8 बजे हुआ, तब तक कुछ खाते पीते नहीं थे। हम तो गुरुदेव के दर्शन हेतु आए हैं। फिर दर्शन पाया, जलपान भोजन आदि करते थे। बस एक रूम चाहिए, घर के 30 व्यक्ति 40 व्यक्ति, हमें ज्यादा व्यवस्था नहीं चाहिए। हमें सामान रखने के लिए थोड़ा जरूरी है रूम। वो छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं कुछ, क्योंकि वो छोटे बच्चे से लेके वृद्ध को भी लेके आते थे। वहां आए,
अभी हर कोई कहता है मैं एक दिन ठहरा में जाऊं, 2 दिन ठहरा में जाऊं। तो हम लोगों को जो बाबा जी की सेवा में रहते थे कहते थे कि बाबा जी से अनुमति हमारे लिए मांगो कि हमारे लिए क्या आज्ञा है, हम घर कब जाएं। बाबा जी कहें 1 महीना रहो तो 1 महीना रहेंगे, काहे का दुकान, काहे की दुनियादारी। हम बाबा जी ने यहाँ वचन निकाला है ना। लेकिन मैंने पैरेलली देखता था, सिंध के जितने लोग आते थे सभी 2 दिन रहे। बाबा जी ने कहा 1 दिन और ठहरो, तो तीसरे दिन आ जाते थे। कल आपने कहा था ना आज जाने के लिए हम लोग जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं आते थे। बाबा जी ने मुख से निकाला ना 1 महीना यही रहेंगे, अपने गुरुदेव का दर्शन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, कुछ आत्मिक उत्थान करेंगे। और लाड करते थे वहां भी। चाचू नानी ने की हिंदी में क्या कहते हैं, कमल गट्टी बोलते हैं, हाँ। और ये आदि वहां आचार नहीं मिलती थी, बाबा जी से हम आचार लेंगे। लाड भी करते थे क्योंकि उनके क्षेत्र में ये चीज नहीं थी, पापड़ आचार ये चीज बाबा से हमें चाहिए। फिर साल भर वो बातें मन में रखते थे, फिर आते थे तो वो पुरानी बातें भी करते थे। बाबा जी ने पिछली बार जो हमें थोड़ी देर समय दिया था, ये हम पर कृपा करी थी, ये कहा था, आज उनकी कृपा से हमारा जीवन बहुत सुखद है। तो जो प्रेम वाले रहते हैं ना, उनका भाव ऐसा रहता है। जरूरी थोड़ी नजदीक कोई रहे तो ज्यादा पाएगा नहीं, उसको तो उल्टा शंकाएं बहुत आ जाती है। इसलिए लगभग कोई भी संत हो, उनके पड़ोसी, उनके परिवार वाले, उनके नगर वाले ज्यादा उनसे नहीं पाते। वो तो शरीर तक सीमित है। हमारे विवाह में आना, हमारे घर में वास्तु पूजन आप आना, ये करना वो करना, बाहर तक सीमित रहते हैं। दूर वाले बहुत लाभ उठाते हैं। कुल मिला के निवेदन है, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए, क्योंकि मेरे करने से नहीं होता। रावण को पता चला कि रावण के बेटे मेघनाद की मृत्यु हो गई है। अभी विषय चला उसका शरीर कहाँ है, बोले राम जी के दल की ओर, जहां वो वानर है वहां शरीर पड़ा हुआ है। विषय चला मृतक शरीर बेटे का तो कम से कम लाया जाए। अभी फिर चर्चा चली कौन लेने के लिए जाए, तो नाम आया सलोचना, उसकी धर्म पत्नी का। तो फिर वजीरों ने सलाह दी। पहले पूछा रावण को, आपको डर नहीं लग रहा कि दुश्मन दल में अपनी बहू रानी को आप भेज रहे हो, वो भी शरीर लेने के लिए? रावण कहता है मुझे डर नहीं लग रहा। बोले क्यों नहीं डर लग रहा? बोले जहां हनुमान जी जैसा ब्रह्मचारी है, सच्चा संकल्पवान लक्ष्मण जी जैसे हैं, जिन्होंने संकल्प लिया है 14 साल राम जी के वनवास में दिन भर सेवा करूंगा, रात को चौकीदारी करूंगा, क्योंकि मेरे राम जी पर आंच न आए, मैं 14 साल तक नहीं सोऊंगा। और साथ में वनवास निकलते समय अपनी पत्नी उर्मिला को कहा था, तुम भी तीनों माताओं का दिन भर ध्यान रखना, सेवा करना और रात भर जागरण करना। मेरी माँ कोई रोए तो जल्दी पानी देना, उनको रोने नहीं देना। तो इधर से 14 साल लक्ष्मण नहीं सोया, उसकी आज्ञा से उर्मिला अयोध्या में 14 साल नहीं सोई। तो रावण कहता है जहां ऐसे संकल्पवान हैं। तीसरा, राम जी जो राजकुमार थे, भविष्य के राजा हैं, किष्किंधा अयोध्या का राज मिला नहीं लिया, किष्किंधा का राज मिला नहीं लिया, एक पत्नी वाला व्रत धारण किया है। जहां ऐसे रहनी ऊंचे आचरण वाले लोग हैं, वहां मुझे अपनी बहू रानी को भेजने में कोई संकोच नहीं, कोई डर नहीं है, क्योंकि हमसे भी आचरण में ऊंचे वो लोग हैं। मजा तब है हमारे दुश्मन भी, दुश्मन वैसे आध्यात्मिकता में शब्द है ही नहीं, लेकिन जो हमें पसंद नहीं करते वो भी हमारे आचरण को देख के हमारी वाहवाही करने पर मजबूर हो जाए। हमें ऐसा खुद को बनाना है। रजब साचे सूर की वेरी कन व्याख्यान, राजस्थान में एक परंपरा है, दादू दयाल, संत दादू दीन दयाल,
उसी परंपरा में एक संत हुए हैं रजब फकीर, उनकी वाणी आती है, सच्चा शूरवीर हरि भक्त वो है जिसकी प्रशंसा वाहवाही करने के लिए शत्रु भी मजबूर हो जाएं। ये बेचारा बहुत अच्छा है। हमारे गडकरी जी ने राजनीति ऐसी करी है, कहते हैं लगभग गडकरी जी का एक भी शत्रु नहीं है, किसी भी दल का होगा वो गडकरी जी के लिए कभी भी अपोजिट नहीं बोलेगा, ऐसी मान्यता है। ये वर्तमान का उदाहरण है। राजनीति तो वही भी करते हैं। और भारत में जितने रोड अभी दिखाई दे रहे हैं, मैं इन दिनों में एक इंटरनेशनल धर्म संसद थी, गोवा में था इन्हीं दिनों में, पिछले महीने में जून में, सवेरे 7 बजे वहां से निकला बाय रोड इतना अच्छा था, रात की रोटी आके मैंने घर खाई थी। नहीं तो गोवा के लिए लोगों को 2-2 दिन लगते थे, ट्रेन में 1.5 दिन लगता था। अभी मैं 15-16 घंटे में घर पहुंच गया। मुझे हरिद्वार जाना था, 17-18 घंटे में बाय रोड में हरिद्वार गया। मैं 24 घंटे की अभी यात्रा बाय कार ही करता हूँ, 99% यात्रा, तो मुझे कहीं भी तकलीफ थकान नहीं होती। क्यों? ऐसे रोड बने हैं। तो ये श्रेय सभी गडकरी जी को जा रहा है। तो कुल मिला के हमें खुद को ऐसा बनाना है कि हमारे शत्रु भी हमारी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाएं। ये मन हमारा कुछ भी कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। प्रार्थना ऐसी जरूर करें, लेकिन ऐसी दृढ़ संकल्प शक्ति खुद के पास हो। मैं ये खाता हूं, ये नहीं खाता हूं मतलब नहीं खाता हूं। मैं अपनी बेटी का विवाह वहां करूंगा जहां दहेज मांगने वाले नहीं होंगे। जिसने एक बार क्यों उनके साथ रिश्ता नहीं करना। हम न खाते हैं, न खिलाते हैं, न पीते हैं, न पिलाते हैं, हमें इस परिवार में रिश्ता जोड़ना है। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु बाबा शिवभजन जी महाराज का एक भक्त परिवार है भोपाल में। उनकी कन्या की मंगनी हुई थी रायपुर में, बाबा जी की ओर से मुझे भेजा गया था। तो हम मतलब कन्या वाली ओर से थे, और बड़ा उनका 5 स्टार भोपाल में होटल है। उन्होंने अपनी बच्ची को दहेज में देने के लिए इतना कुछ सोचा था, क्योंकि 2005 में जब निर्णय लिया गया था कि हमारे गुरुदेव का आश्रम एक भोपाल में बनेगा, तो उस समय उसने कहा था अभी मेरी 5 लाख ये सेवा ले लो, बाद में जितना भी कम पैसा आश्रम में हुआ आश्रम लेने के लिए वो सब पैसा मैं दूंगा। इतना उस समय उनके पास पैसा था। और 1 जनवरी 2006 में हमारे गुरुदेव भगवान के आश्रम का वहां शुभारंभ हुआ था। तो उस समय उनके पास इतना पैसा था, ये 5 लाख ये तुच्छ मेरी भेंट है, बाकी मैं बाद में दूंगा, जितना भी मतलब लगेगा आवश्यक होगा। तो उसकी बेटी का विवाह जब होने जा रहा था, उसने कहा मैं बहुत दूंगा। लेकिन जो लड़की वाले थे साईं अशोक महाराज बड़ौदा वाला, उनके शिष्य थे। संतों ने कभी सत्संग में कहा होगा मेरा शिष्य कौन है जो मुझे दक्षिणा दे, दक्षिणा में ये वचन दे कि अपनी बेटी के विवाह में 1 रुपया 1 नारियल तक नहीं लेगा। तो उस परिवार वालों ने ये संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि हम गुरुदेव के वचनों से बंधे हुए हैं। फिर मैं जो बाबा जी की ओर से एक कंबल लेके गया था, मैंने उनको निवेदन किया ये भी हमारे गुरुदेव की आशीर्वाद है, कृपा करके आप स्वीकारो। तो उन्होंने केवल एक कंबल बाबा जी वाले ली थी। शिष्य वो जो संकल्पवान हो। ये बोलने का विषय नहीं है मैं तो ऐसा करता हूं, मैं तो ऐसा करता हूं, नहीं भैया। ये बताने के बोलने के चर्चा के विषय नहीं। हाँ, दूसरों को उत्साहित करना है, प्रेरित करना है, जरूर ये चर्चाएं करो। लेकिन हम जिसके हैं बस उसके ही है और उसके ही रहेंगे। और संसार से विदाई भी उसके बनकर ही लेंगे। और ऊपर जाएंगे तो अपने गुरुदेव के धाम ही जाएंगे। इतना दृढ़ संकल्प हो। बहुत लोग गलती, अंतिम बिंदु कह रहा हूं, बहुत लोग गलती क्या करते, गणपति के दिन जय गणेश देव आप करो, उपवास रखो, घर में गणपति स्थापित करो, लेकिन गणपति भगवान को भी ये प्रार्थना करो मेरी गुरु भक्ति दृढ़ हो।
पितृपक्ष में पितृ इस बार वैसे 16 दिन धरती पर आते, इस बार 15 दिन आएंगे, तो पितरों को भी सर्व पितृ अमावस्या के दिन ये निवेदन करना, हे मेरे पितरों आशीर्वाद करना, मेरी गुरु भक्ति दृढ़ हो। फिर नवरात्रि आएंगे तो नवरात्रि की भी पूजा करो, माता रानी की उपासना करो, व्रत रखो, जो भी नियम पालन करना है करो। अंत में अष्टमी के दिन माता रानी को भी कहना, हे माता रानी, हे हवन यज्ञ वाली अष्टमी के दिन माता रानी, राजी होने वाली माता रानी, या महागौरी अंतिम दिन वाली, हे माता रानी मुझे कृपा करना, मेरी गुरु भक्ति दृढ़ हो। ऐसा नहीं कभी इसके हो गए कभी उसको हो गए, नहीं, सबकी करो। गुरु एक, सेवा अनेक, निष्ठा एक में, निंदा किसी की भी नहीं, ये व्रत धारण करने हैं। तो मेरा निवेदन है, मन भले उल्टी दिशा में लेने के ऐसे थॉट्स देगा, लेकिन हमें वहां नहीं जाना, हमें वो नहीं करना। लोग कुछ भी करें, लोग कुछ भी कहें, कुछ भी खाएं, कुछ भी पहने, कहीं भी जाएं, सदैव जाए, मेरा किसी से लेना देना नहीं हूं। मैं अपने गुरुदेव का, मेरे गुरुदेव मेरे हैं, बस मुझे और कुछ समझता ही नहीं और समझने की इच्छा भी नहीं है, जानता भी नहीं, जानने की इच्छा भी नहीं है। अभी मेरी जो मुझे चाहिए था, जैसे गुरु अंगद है, भाई लैना जाते थे हर साल मां वैष्णो रानी के दर्शन हेतु यात्रा करते, जब गुरु नानक साहब के दर्शन हेतु जत्था गया, एक दिन ठहरा, चलो भैया हो गया, चलो वैष्णो देवी। बोले कहां? बोले माता रानी का दर्शन करना है। बोले नहीं, जिसके लिए तीर्थ कर रहा था वो मुझे गुरुदेव भगवान मिल गया, अभी मुझे नहीं जाना। बोले हमें जाना है, तुम लोग जाओ, मैं मनाही भी नहीं करता, लेकिन जिसकी मुझे खोज थी वो मुझे मिल गया। बस आप लोगों की मर्जी है, आप कुछ भी करो, मेरा आपसे लेना देना क्या, आप करो, आप जाओ, लेकिन मुझे नहीं जाना। मुझे जो खोज थी वो खोज वाला मेरा गुरुदेव, जो मेरा भगवान है, जो निर्गुण परमात्मा निर्गुण रूप मेरे गुरु के रूप में मेरे सामने आ गया है, मेरा भैया हो गया, सब हो गया। अभी काहे का टेंशन, काहे की चिंता, पैसा नहीं है, घर नहीं है, मेरी लोग निंदा करते, मेरी इज्जत नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है, हम अनपढ़ है, ये चर्चाएं नहीं भैया। ये बाहर, ये शूज एंड व्यूज लीव देयर, जहां जूते रखते हो, शूज जहां रखते हो, विचार व्यवहार रख के आओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मिल गया, जो चाहिए था मिल गया, अभी हो गया, हमारा हो गया। आप देखो, आपकी मर्जी है। तो निष्ठा एक में, लेकिन निंदा किसी की भी नहीं। तो मन भले उल्टे विचार जगाए, लेकिन हमारा जीवन निरर्थक न जाए, असफल न जाए, यूं ही न जाए। अंत में एक बार प्रार्थना करो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। बस पड़े रहना, हम पड़े हैं भैया, हम पड़े उठने वाले जाने वालों में नहीं है। ये राज देता तेरी वजाई, जे भीख मंगाए तो क्या घट जाए, आपकी मौज है, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुझे मैं पा जाऊं। गुरुदेव को यही प्रार्थना करे, हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो। बाबा शिव भजन जी भगवान कृपा करें। बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, सदा चरणों में है मेरा नमन, ओ सदा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन
बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। ना समझना दान है तेरा संत दास, ना समझना दान, ना समझना दान है तेरा संत दास। ऐसी कृपा करो करो सेवा सुमेरन, ऐसी कृपा करो करो सेवा सुमेरन। भजन बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। बेड़िया वारा दाढ़े मोहाना, लाल के कोई बना बना। बेड़िया वारा दाढ़े मोहाना, लाल के भई बन्या बन्या, लाल के पई वञा वञा माता अखो चाढ़ण पई वञा वञा। लाल के पई वञा वञा माता अखो चाढ़ण पई वञा वञा। बेड़िया वारा दाढ़े मोहाना, लाल के पई वञा वञा। चो बेड़िया वारा दाढ़े मोहाना, लाल ते पई वन्या वन्या। आयो लाल झूलेलाल, झूलेलाल, आयो लाल, सखर वारो आयो लाल, बखर वारो, आयो लाल, रोड़ी वारो, आयो लाल, वीर वारो, आयो लाल, सीर वारो, आयो लाल, सिसा वारो, आयो लाल, लक्ष्मण वारो। आयो लाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, जय हो लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा जय शिवदारा, प्यार से प्यारा, जय शिवदारा, बाबा शिव भजन की धारा। जय शिवदारा, प्यारा प्यारा जय शिवदारा, प्यारा प्यारा, जय शिवदारा शिवधारा वारे साहिब साहिब की। की जय। भगवान झूलेलाल जी सामूहिक आरती महाआरती कंदासीं। इते तव्हां वेठा हुजो, सभिनी खे हथ में आरती मिलंदी। बोल श्री अमरलाल साहिब की जय। जय जय शिवधारा।